अगर मैं कहूं कि आपको सफल बनने के लिए खुद को मारने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर आप रोज सिर्फ 7 मिनट खुद से जुड़ने में लगाएं, तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के सबसे शांत सफल लोगों में से एक दीपक चोपड़ा कह रहे हैं। आप सुन रहे हैं फेसलेस फोकस, जहां किताबें सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव बनती हैं, जहां हर कहानी आपके अंदर कुछ खोल देती है। आज हम सुन रहे हैं द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, एक ऐसी किताब जो आपको शोर से निकालकर शांति में ले जाती है। बाहर से नहीं, अंदर से बदलने वाली सफलता की बात है ये। जब मैं पहली बार इस किताब को सुन रहा था, तो मुझे लगा ये कोई आध्यात्मिक कल्पना होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं सुनता गया, मैं समझने लगा कि जो मैं अब तक सफलता समझता रहा, वो दरअसल थकावट थी, तनाव था, दूसरों की उम्मीदों की गुलामी थी। और इस किताब ने जैसे मेरे कान से शोर निकाल दिया और भीतर की आवाज सुनी दी। हर इंसान के भीतर एक शांत समुद्र होता है, लेकिन हम पूरी उम्र उस पर सिर्फ लहरें देखते रहते हैं। हम खुद को अपनी नौकरी, अपनी पहचान, अपने रिश्तों से परिभाषित करने लगते हैं, लेकिन वो सब चीजें बदल जाती हैं। जो नहीं बदलता वो मैं हूं, वो ईश्वर जो बोलता नहीं पर मौजूद रहता है। जब आप पहली बार खुद से मिलने बैठते हो, बिना किसी फोन के, बिना किसी संगीत के, बस खुद के साथ, तो शुरुआत में बेचैनी होती है, लेकिन धीरे धीरे वही बेचैनी टूटती है और जो उभरता है वो शक्ति है, सच्चाई है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट बस मौन में बैठो और पूछो, मैं कौन हूं जब कोई मुझे देख नहीं रहा। कोई जवाब ना मिले तो भी ठीक है, वो सवाल ही दरवाजा है। यही वो जगह है जहां से सफलता की यात्रा शुरू होती है, अंदर की। और यहीं से अगला नियम आता है, देना। हम अक्सर सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है देने को, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है। एक मुस्कान, एक जेन्युइन तारीफ, किसी का हाल पूछना। जो इंसान रोज किसी को बिना वजह कुछ देता है, वो स्केर्सिटी से निकलकर अबंडेंस में जीना शुरू करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में प्यार कम है, तो किसी और को प्यार दीजिए। अगर पैसे की कमी है, किसी को 10 रुपए देकर देखिए। आप ब्रह्मांड को जो देते हैं वो वापस आता है, सिर्फ मेटाफर में नहीं, असली में। आज से एक आदत बनाइए, जब भी किसी से मिलें तो कुछ दीजिए, भले ही सिर्फ मुस्कान हो, बिना शर्त, बिना एक्सपेक्टेशन। और हर दिन रात को यह सोचना कि आज आपने क्या दिया। मैं एक इंसान को जानता हूं जिसने सिर्फ शुक्रिया कहना शुरू किया था, हर किसी को, हर छोटी चीज के लिए। पहले वो इंट्रोवर्ट था, पर 6 महीने में वो उस ऑफिस का सबसे कनेक्ट करने वाला लीडर बन गया। कर्म यानी हर सोच, हर भावना, हर एक्शन का परिणाम। हर दिन हम सैकड़ों माइक्रो डिसीजंस लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य कोई बड़ी चीज से बनेगा। नहीं, वो बनता है इन छोटे छोटे डिसीजंस से। जब अगली बार आप किसी को जवाब देने लगें, तो रुक जाइए 3 सेकंड और खुद से पूछिए, जो मैं करने जा रहा हूं, क्या उससे मैं शांति में जाऊंगा या अशांति में? आपको पता है सबसे बड़ी शक्ति क्या है? रुकना, ठहरना और फिर चुनना। आप पीड़ित नहीं हो, आप अपनी कहानी के लेखक हो। जैसे ही आप ये मान लेते हो कि आपको किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करनी है, आप थकने लगते हो। लेकिन यह दुनिया ऐसे नहीं चलती। सूर्य कभी जोर नहीं लगाता, पर हर सुबह उगता है। फूल कभी चिल्लाते नहीं, पर लोग उनके पास रुक जाते हैं। यही अगला नियम सिखाता है, कम से कम प्रयास में अधिकतम परिणाम। जब आप खुद से लड़ना छोड़ते हो, तो आपके अंदर की ऊर्जा दिशा में बहने लगती है। हर दिन खुद से एक बात कहिए, मैं जैसा हूं ठीक हूं, जो लोग हैं जैसे हैं ठीक हैं, और जो परिस्थिति है जैसी है ठीक है। आप एक्सेप्टेंस में जाओगे, रेजिस्टेंस छोड़ोगे और वहीं से फ्लो शुरू होगा। मैं एक महिला को जानता हूं जो अपने रिश्ते से टूट चुकी थी। उसने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, बस अपने हर थॉट को नोट करना शुरू किया। 3 महीने में उसे एहसास हुआ कि बदलाव वहां नहीं, खुद के भीतर था। अब वही महिला रिलेशनशिप थेरेपिस्ट है। इरादा इच्छा से अलग होता है। इच्छा में कमी छिपी होती है, लेकिन इरादे में भरोसा होता है। हर दिन सुबह उठो और एक लाइन लिखो, मैं आज आइडिया अनुभव करना चाहता हूं। उसे जबरदस्ती मत पकड़ो, बस लिखो और छोड़ दो। जब आप ये छोड़ देते हो कि मुझे कुछ खास चाहिए,
तो जो आपके लिए सही है वो आपके पास आने लगता है। मैंने ऐसा खुद किया है। एंजाइटी में थे, कंफ्यूजन में थे, पर जैसे ही कंट्रोल करना छोड़ा और इरादा सेट किया, चीजें बदलने लगीं। लोगों का व्यवहार नहीं, मेरा वाइब्रेशन बदल गया। आसक्ति सबसे बड़ा डर पैदा करती है। हम आउटकम से चिपकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? यही डर सबसे बड़ा अवरोध है। आज एक काम कीजिए। कोई एक चीज सिर्फ इसलिए करिए क्योंकि करना अच्छा लगता है, न कि इसलिए कि उसका कोई रिजल्ट मिलेगा। बस कीजिए और देखिए कि आपके अंदर कैसा महसूस होता है। आखिर में बात आती है धर्म की। नहीं, धर्म जैसा आपने समाज में सुना है वैसा नहीं। धर्म यानी पर्पस, आपकी वो शक्ति जो आप एफर्टलेसली करते हो और जिससे आप दूसरों को भी ऊपर उठा सकते हो। खुद से पूछिए, मुझे क्या चीज बहुत नैसर्गिक रूप से आती है और उससे मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं? एक बार आपने ये खोज लिया तो फिर पैसा, पहचान, सफलता सब साइड इफेक्ट हो जाते हैं। आप किसी दौड़ में नहीं होते, आप फ्लो में होते हैं। और याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं है। ये वो स्टेट है जहां आप बाहर से शांत और भीतर से जिंदा होते हैं। ये सिर्फ सुनने की किताब नहीं है, ये जीने की किताब है। 7 दिन, 7 नियम। हर दिन एक नियम अपनाइए। आप पाएंगे कि आप अब उस शांति में हैं जहां से असली सफलता शुरू होती है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप अपने आप में सिमट जाते हैं, सिर्फ अपनी टेंशन, अपने काम, अपने दर्द में, तो जिंदगी भारी लगने लगती है। और जब आप किसी को बिना किसी मतलब के कुछ देते हो, एक स्माइल, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा ध्यान, तो आपको खुद हल्का महसूस होता है। यही है देने का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग। ये ब्रह्मांड हर पल ले रहा है और दे रहा है। सूरज रोशनी दे रहा है, पेड़ ऑक्सीजन, धरती फल, और इंसान अक्सर सिर्फ ले रहा है। लेकिन जो लोग सच्ची सफलता जीते हैं वो सिर्फ कंज्यूमर नहीं होते, वो गिवर होते हैं। उनकी मौजूदगी ही गिफ्ट होती है। ये नियम कहता है कि जो आप देना चाहते हो, पहले वो खुद बनो। अगर आपको प्यार चाहिए तो किसी को बेवजह अपनापन दो। अगर पैसा चाहिए तो किसी जरूरतमंद की मदद करो, भले ही 10 रुपए से। अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों को बिना वजह सम्मान दो, बिना जज किए। एक छोटे से एक्ट में इतनी शक्ति होती है कि आप एक पूरा दिन किसी का बदल सकते हो। और जब आप इस देने की आदत को रोज का हिस्सा बना लेते हो, आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। देने का मतलब चीजें नहीं, भावनाएं होती हैं, एनर्जी होती है। हर बार जब आप किसी को दिल से कुछ देते हो, ब्रह्मांड में एक इनविजिबल थ्रेड जुड़ता है जो बाद में लौट कर आता है। और ये रिटर्न कभी उसी रूप में नहीं होता। ये बेहतर होता है, बड़ा होता है, गहरा होता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप देने के बाद रिजल्ट की उम्मीद छोड़ देते हो। सच्चा गिवर इंतजार नहीं करता, वो देता है और आगे बढ़ जाता है। आज से एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम एक ऐसा एक्ट कीजिए जिसमें आप किसी को बिना बदले की उम्मीद के कुछ दें। कभी एक फूल किसी अजनबी को, कभी एक सिंसियर ध्यान रखना किसी थके हुए दोस्त को, कभी एक प्यारा वॉइस नोट माँ को। ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन यहीं से बड़ा बदलाव आता है। मैं जानता हूं एक लड़की को जो अकेली रहती थी, कोई दोस्त नहीं, कोई गहरा कनेक्शन नहीं। उसने सिर्फ एक काम शुरू किया, हर दिन एक रैंडम इंसान को इंस्टाग्राम पर कोई पॉजिटिव मैसेज भेजना। शुरुआत में उसे कुछ मिला नहीं, पर 21 दिन बाद वो लड़की अब खुद को अकेला नहीं मानती। क्यों? क्योंकि जब आप कनेक्शन बनाते हो बिना एक्सपेक्टेशन के, तो आप भीतर से भरते हो, और वही असली रिचनेस है। अगर आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपके पास सबसे अनमोल चीज है, ध्यान। किसी की बात पूरी सुनना, किसी की आंखों में देखना और सिर्फ होना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब एक बात गहराई से समझिए, जब आप खुद को गिवर मानते हैं तो स्कैर्सिटी की सोच अपने आप टूटने लगती है, क्योंकि देने वाला कभी गरीब नहीं होता। अब जब आप किसी से मिलें, भले ही कॉल पे या मैसेज में, तो खुद से पूछिए, मैं क्या दे सकता हूं? और अगर कुछ नहीं तो एक साइलेंट ब्लेसिंग कहिए, मैं तुम्हारे लिए शांति की कामना करता हूं। आपके ये सटल जेस्चर्स आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी बदल देंगे, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जिंदगी में ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं थे। यही है अबंडेंस की शुरुआत।
हर दिन हम सैकड़ों फैसले लेते हैं, छोटे, बड़े, जाहिर और छुपे हुए। और हर फैसला, हर सोच, हर भावना एक बीज की तरह होता है। जो हम बोते हैं वही वापस आता है। यही है कर्म का नियम। अब ये शब्द सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं। लगता है जैसे कोई पुराना हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सरल और खूबसूरत है। कर्म का मतलब है इंटेंशन। आप जो भी करते हैं, सोचते हैं या कहते हैं, उसके पीछे जो भावना है वही आपका कर्म है। कभी कभी हम एक ही बात दो तरीकों से कह सकते हैं, ठीक है कर दूंगा, या हाँ मैं करता हूं, दिल से। शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन असर बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि इरादा अलग है। हर बार जब हम कुछ चुनते हैं, हम भविष्य का बीज बोते हैं, और उस बीज से एक पेड़ निकलेगा जो हमें ही छांव या कांटे देगा। इसीलिए अगली बार जब आप किसी को जवाब देने लगें, ठहर जाइए, सिर्फ 1 सेकंड, और खुद से पूछिए, मैं जो कर रहा हूं, क्या उससे मेरे और सामने वाले दोनों की इनर पीस बढ़ेगी या घटेगी? शांति से किया गया काम कभी बर्बाद नहीं जाता। गुस्से से की गई जीत हमेशा अंत में हार ही बनती है। आपको अपने पुराने कर्मों को डर की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। आप अभी इस पल में नया कर्म चुन सकते हैं। नई दिशा, नई ऊर्जा। शुरुआत कैसे करें? हर सुबह एक सिंपल रिचुअल। अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, आज मैं हर फैसला प्यार और समझदारी से लूंगा। फिर जब भी कोई छोटा बड़ा फैसला आए, पॉज करो, फील करो, आपका शरीर क्या कह रहा है? टाइट लग रहा है या खुला? हमारा शरीर सच बोलता है, कभी कभी दिमाग धोखा देता है, लेकिन शरीर नहीं। कर्म का मतलब सिर्फ पास्ट का हिसाब नहीं है। कर्म मतलब आप क्रिएटर हो। आपका हर मोमेंट, हर चॉइस, हर भावना एक कैनवस है। मैं एक आदमी को जानता हूं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, करोड़ों का पैकेज, लेकिन बेचैन। उसने सिर्फ एक काम शुरू किया, हर काम से पहले पॉज करना और खुद से पूछना, क्या मैं ये खुशी से कर रहा हूं? धीरे धीरे वो काम बदले, लोग बदले, माइंडसेट बदला। अब वही इंसान एक एनजीओ चला रहा है, और पहली बार उसे लगता है कि वो जी रहा है। कर्म का नियम डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। आप कोई मशीन नहीं हो, आप एक क्रिएटिव शक्ति हो। हर रोज, हर पल आप नए कर्म से अपनी नई जिंदगी बना सकते हो। तो अगली बार जब गुस्सा आए, जब आप तैयार हो, बहस करने का मन हो, एक पल ठहरो। कहना कुछ और है, पर सोचो, क्या इससे शांति बढ़ेगी या बस अहंकार तृप्त होगा? क्योंकि हर बार जब आप शांति को चुनते हो, आप आने वाले दिनों में अपने लिए सुकून के बीज बोते हो। हमने बचपन से सुना है, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा भाग दौड़ के भी सब पा लेते हैं, और कुछ लोग रात दिन एक करने के बावजूद थक जाते हैं, हार जाते हैं? असल में फर्क मेहनत और प्रवाह में है। कुदरत में कोई चीज जबरदस्ती नहीं होती। सूरज उगता है, पेड़ बढ़ते हैं, नदियां बहती हैं, और ये सब बिना जोर लगाए होता है। यही है लीस्ट एफर्ट का नियम। जब आप अपने स्वभाव के साथ चलते हैं, तो चीजें जोर के बिना होती हैं। अब आप सोचेंगे, इसका मतलब क्या मैं कुछ करूं ही नहीं? नहीं, इसका मतलब है आप विरोध करना छोड़ दें, एक्सेप्टेंस में आ जाएं। कभी गौर किया है, जिस पल हम किसी परिस्थिति को गलत मान लेते हैं, उसी पल हम अंदर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। और जो इंसान हर चीज से लड़ रहा है, वो थकता है, खोता है, और धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है। आज से एक प्रयोग कीजिए। जब कुछ आपके मन का ना हो, तो खुद से कहिए, ये परिस्थिति जैसी है वैसी ही होनी थी, अब मैं इससे सबसे सहज तरीके से गुजरूंगा। एक्सेप्टेंस कोई हार नहीं, वो सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंसान किसी भी परिस्थिति को शांत मन से देख सकता है, वो ही रास्ता भी खोजता है, और समाधान भी। एक बार जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, फिर दूसरा कदम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप शिकार नहीं हो, आप विक्टिम नहीं हो। आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है, कैसे सोचूं, कैसे रिस्पॉन्ड करूं। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूं जो बार बार फेल हो रहा था। उसने ब्लेमिंग छोड़ दी, उसने सिस्टम को नहीं कोसा, फैमिली को नहीं कोसा। उसने सिर्फ ये पूछा, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं? 3 महीने बाद वही लड़का अब खुद स्टूडेंट्स को गाइड करता है। कम प्रयास का नियम कहता है, जब आप जीवन से बहस करना बंद करते हो,
और हर स्थिति को एक अवसर की तरह देखते हो तो आप अनावश्यक रेजिस्टेंस छोड़ते हो और फिर एनर्जी बचती है, वही एनर्जी जिससे आप रच सकते हो, बना सकते हो। तीसरा हिस्सा है डिफेंसलेसनेस, यानी बहस मत करो। हर बार आपको सही साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना, मुस्कुरा देना और जाने देना, वही सबसे समझदारी है। जो इंसान बार बार अपनी बात मनवाना चाहता है वो बहुत अंदर से इनसिक्योर होता है। आज से एक और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब भी कोई बहस करने लगे सिर्फ कहिए, तुम्हारा नजरिया दिलचस्प है, मैं समझने की कोशिश करूंगा। बस। आप जीत गए क्योंकि आपने शांति चुनी। कम प्रयास का मतलब ये नहीं कि आप एक्शन नहीं करते। इसका मतलब है कि आप उसी दिशा में जाते हैं जहां फ्लो है, जहां आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों सहमत हैं। जब आप ऐसा जीने लगते हो तो मिरेकल लगने वाली चीजें आम हो जाती हैं। लोग कहते हैं तेरे साथ चीजें कितनी स्मूथ हो जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है आपने रेजिस्टेंस हटाया है। आपने खुद को कुदरत के लॉ से जोड़ दिया है और तब आप थकते नहीं, जलते नहीं, आप फ्लो करते हो। आपकी मौजूदगी ही असर छोड़ने लगती है, बिना शोर, बिना शो ऑफ। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, इच्छा और संकल्प का नियम। बिना किसी रुकावट, बस एक ऐसी कहानी की तरह जो सुनने वाला महसूस करे और फिर उसे अपने भीतर जीने लगे। हर चीज जो आज आपके पास है, एक समय पर वो बस एक विचार थी, और हर चीज जो आप पाना चाहते हैं वो अभी भी एक विचार ही है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि क्या वो विचार सिर्फ एक इच्छा है या एक संकल्प। सभी के मन में ख्वाहिशें होती हैं, पैसा, नाम, प्यार, पहचान, लेकिन कुछ लोग ही हैं जिनकी इच्छाएं हकीकत बनती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा में सिर्फ चाह नहीं, एक स्पष्टता होती है, एक इरादा होता है, एक शांति से भरा हुआ संकल्प। जब आप कोई इच्छा रखते हैं और उसमें साफ साफ देखते हैं कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और उसके पीछे आपकी भावना क्या है, तब आप अपनी ऊर्जा को दिशा दे देते हो और वहीं से चमत्कार शुरू होता है। जैसे तीर छोड़ने से पहले धनुष पीछे खींचा जाता है, उसी तरह आपकी इच्छाएं जब शांत मन से बोली जाती हैं तो वो ब्रह्मांड के गहरे सिस्टम में दर्ज हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सोच के साथ आती है डिटैचमेंट, यानी आप इच्छा रखते हो लेकिन जब, कैसे, कहां, उस पर पकड़ नहीं रखते। आप कंट्रोल नहीं करते, आप विश्वास करते हो। मैं एक लड़के को जानता हूं जो एक कलाकार बनना चाहता था। उसने एक डायरी बनाई। हर दिन उसमें सिर्फ ये लिखा कि वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है और किन भावनाओं से वो उसे जोड़ता है। लेकिन फिर वो ऑब्सेस नहीं हुआ। उसने लिखा और छोड़ दिया, काम करता गया, और 2 साल बाद वो वही बना जो उसने लिखा था। ना जोर, ना झर, सिर्फ संकल्प और शांत कार्य। यही नियम कहता है, जब आप किसी इच्छा को शांत मन से यूनिवर्स को सौंपते हो तो यूनिवर्स उसे ग्रो करने लगता है। इसलिए आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर सुबह उठते ही अपनी 5 इच्छाएं लिखो, लेकिन सिर्फ शब्दों में नहीं, भावनाओं में। लिखो, मैं चाहता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि मैं अपनी मां को हर सुबह सुकून में देख सकूं। मैं चाहता हूं एक अच्छा जीवन साथी, ताकि हम मिलकर एक शांत सुंदर जीवन रच सकें। और फिर छोड़ दो, उसे अपनी ब्रीदिंग में बहने दो। उसकी चिंता मत करो, उसका बीज तुम बो चुके हो। बस अब हर दिन वही माइंडसेट रखो कि तुम्हारी इच्छा पहले ही यूनिवर्स में भेजी जा चुकी है। अब जो काम सामने आए वो करो, पूरे होश से, क्योंकि जो इरादा साफ होता है उसके रास्ते खुद बनते हैं। ये नियम याद रखो, इंटेंशन प्लस डिटैच्ड अवेयरनेस, जो मैनिफेस्टेशन। और जो इंसान ये खेल समझ गया उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ सोच नहीं रहा, वो जी रहा है। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, अलगाव का नियम की ओर, उसी फ्लो, उसी गहराई और अनुभव के साथ, ताकि जो इसे सुन रहा है वो सिर्फ ज्ञान ना ले बल्कि मुक्ति महसूस करे। कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज को ज्यादा कस के पकड़ते हो तो वो हाथ से फिसल जाती है? पानी को मुट्ठी में बंद करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हथेली खोल दो तो वो धीरे धीरे ठहर जाता है। यही है डिटैचमेंट का नियम। इसका मतलब ये नहीं कि आप इच्छाओं को छोड़ दो, इसका मतलब है उन्हें अपनाओ पर उन पर जकड़ मत बनाओ। अटैचमेंट यानी डर,
अगर ये ना मिला तो क्या होगा? अगर मेरी सोच के मुताबिक ना हुआ तो? और जहां डर होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होती, और जहां स्वतंत्रता नहीं होती वहां सच्ची सफलता, सच्चा सुख कभी टिक नहीं सकता। आप जब किसी लक्ष्य को पकड़कर बैठ जाते हो, हर पल उसी के बारे में सोचते हो, उस पर चिपक जाते हो, तो आप ब्रह्मांड की संभावनाओं को बंद कर देते हो। क्योंकि आप सिर्फ एक ही रास्ता देख पा रहे हो, जबकि यूनिवर्स के पास हजारों रास्ते होते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है मैं चाहता हूं, पर मैं उस पर निर्भर नहीं हूं। अगर मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो शायद उससे भी अच्छा आएगा। ये सोच आपको शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि अब आप आउटकम से नहीं, प्रोसेस से जुड़े होते हो। मैं एक एंटरप्रेन्योर को जानता हूं जिसने एक स्टार्टअप शुरू किया, दिन रात मेहनत की, पर रिजल्ट नहीं आया। एक दिन उसने बस कहा, अब मैं बस वो करूंगा जो मेरी इंस्टिंक्ट कहती है, रिजल्ट जो भी हो मैं ट्रस्ट करूंगा। उसने फोकस आउटकम से हटा लिया, और अगले 6 महीनों में जो ग्रोथ हुई वो पहले 2 साल से ज्यादा थी। जब आप अटैचमेंट छोड़ते हो तो आपकी क्रिएटिविटी खुलती है। आप रिस्क ले सकते हो, फॉल कर सकते हो, और फिर भी मजबूत रह सकते हो। डिटैचमेंट आपको मजबूर नहीं बनाता, वो आपको मुक्त बनाता है। आज से एक अभ्यास शुरू करें। हर बार जब आप किसी गोल पर बहुत फोकस कर रहे हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे पाने के लिए बेचैन हूं या सिर्फ प्रयास कर रहा हूं? अगर बेचैनी है तो एक गहरी सांस लो और कहो, मैं अपने प्रयास पर कंट्रोल रखता हूं, पर नतीजों पर नहीं। मैं ट्रस्ट करता हूं। आप देखेंगे, जैसे ही आप पकड़ छोड़ते हो, जीवन खुद आपके लिए रास्ता बनाता है। डिटैचमेंट का असली मतलब है कंट्रोल छोड़कर कनेक्शन पाना, दबाव छोड़कर फ्लो पाना, डर छोड़कर एक्सपेंशन पाना। और यही वो माइंडसेट है जो आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि शांत भी होते हो। इस पूरी कायनात में एक भी चीज बेमतलब नहीं है। हर पेड़, हर पत्थर, हर जीव किसी मकसद से है। और ठीक वैसे ही तुम भी। तुम कोई एक्सीडेंट नहीं हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं है। एक गिफ्ट, एक कला, एक पर्पस। यही है धर्म, अपने उस मकसद को जानना और उसे जीना। लेकिन असली सवाल यह है, कैसे पता चले कि मेरा धर्म क्या है? बहुत सिंपल है। जिस काम को करते वक्त तुम्हें वक्त का होश नहीं रहता, जिस काम को करते हुए तुम्हारे अंदर कुछ खिल उठता है, वही है तुम्हारा धर्म। तुम्हें उस रास्ते पर चलना है जिस पर तुम सबसे ज्यादा यूजफुल बन सकते हो, बिना अपनी पीस खोए। और धर्म सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। धर्म का मतलब है अपने स्वभाव से जीना। अगर तुम नेचुरली सुन सकते हो तो शायद तुम्हारा धर्म है लोगों को समझना। अगर तुम नेचुरली जोड़ सकते हो तो शायद तुम्हारा धर्म है लोगों के बीच कनेक्शन बनाना। अगर तुम नेचुरली बना सकते हो तो शायद तुम्हारा धर्म है क्रिएशन। एक आदमी था जो दिन रात खुद को डॉक्टर बनने के लिए खपा रहा था, लेकिन हर बार अंदर से घुटता था। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं किसी और के सपने जी रहा हूं? और उस दिन पहली बार उसने अपनी स्केचबुक खोली जिसे वो बचपन से छुपाता आया था। आज वो एक आर्टिस्ट है जिसने कैंसर पेशेंट्स के लिए कलरिंग थेरेपी बनाई है। उसने जब अपना धर्म चुना, जीवन ने उसके लिए दरवाजे खोल दिए। यही फर्क है। जब आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करते हो तो थक जाते हो, लेकिन जब आप अपने धर्म से काम करते हो तो काम भी पूजा बन जाता है। आज से एक सवाल रोज खुद से पूछो, मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूं जिससे मैं और दुनिया दोनों ग्रो करें? जब आप ये समझ जाते हो कि आप इस दुनिया में देने आए हो, लेने नहीं, तो सारी उलझनें शांत हो जाती हैं। क्योंकि जो खुद को देना शुरू करता है उसे जीवन सब कुछ लौट आता है। हर दिन जब आप अपना धर्म जीते हो, आप असल में यूनिवर्स से ट्यून इन हो जाते हो। और तब आप स्ट्रगल नहीं करते, आप फ्लो करते हो। आप डरते नहीं, आप भरोसा करते हो। आप डिमांड नहीं करते, आप सेवा करते हो। और तब आपके होने भर से दुनिया एक बेहतर जगह बनती है। अब जब तुमने ये सब सुन लिया है, शायद तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस हो रही होगी, क्योंकि इन शब्दों में कुछ था जो तुम्हारे अंदर पहले से था, बस अब जागा है। कभी लगा है तुम्हें कि तुम इस भागती दुनिया में थोड़ा पीछे छूट गए हो, कि सब कुछ हो रहा है
पर फिर भी कुछ अधूरा है। वो अधूरापन कोई कमी नहीं है, वो एक संकेत है कि अब तुम्हें बाहर कम, अंदर ज्यादा देखना है, ताकि तुम उस दुनिया से जुड़ सको जो शोर से नहीं, शांति से बनती है। इन 7 नियमों को सुनना एक बात है, उन्हें जीना एक दूसरी बात। और अगर तुम अभी भी ये सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो आग है, वो प्यास, खुद को समझने की, बदलने की और बेहतर करने की। याद रखो, तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं चाहिए बदलाव के लिए। कभी कभी एक पल, एक सोच, एक वाक्य सारा रास्ता बदल सकता है। आज वही पल है। अब जब अगली बार तुम सुबह उठो, तो ये मत पूछो आज मुझे क्या चाहिए, पूछो आज मैं क्या दे सकता हूं। आज मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूं जिससे मेरा अस्तित्व किसी की मुस्कान बन जाए। क्योंकि अंत में ना पैसा रहेगा ना नाम, रहेगा तो बस वो असर जो तुमने दूसरों के दिलों पर छोड़ा। उस रात की खामोशी में जो सवाल उठा था, वो सवाल सिर्फ उसी लड़के का नहीं था, वो हर उस इंसान का है जो थक चुका है, पर फिर भी हार मानने को तैयार नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर बहुत गहराई में एक आवाज है जो अब भी कहती है, तेरा वक्त आएगा नहीं, तेरे अंदर से निकलेगा। तू दूसरों से नहीं हारा, तू खुद से दूर हो गया था। तू वही है जिसने स्कूल में टीचर की बात नहीं मानी। तू वही है जिसने बिना कुछ जाने यूट्यूब से सब कुछ सीख लिया। तू वही है जो हर बार गिरा, फिर भी दोबारा कोशिश की। और अब तू उसी वर्जन को मारने वाला है जो डरता था, जो टालता था, जो कहता था कल से शुरू करेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, कल नहीं आता। आता है तो बस एक ठोकर, एक हादसा या एक ऐसा पल जब तुम फाइनली कह देते हो, इनफ। तू जानता है क्या सच में डरावना है? वो जिंदगी जो तू जी रहा है, जहां ना एक्साइटमेंट है, ना जुनून, ना तू खुद। बस एक स्क्रीन, कुछ रील्स, कुछ झूठे डोपामिन हिट्स और फिर से वही खालीपन। ये मत सोच कि तू अकेला फील करता है। दुनिया का हर दूसरा बंदा आजकल खोया हुआ है। पर फर्क ये है कि कुछ लोग बस खोए रहते हैं और कुछ खुद को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और भाई, तू अब निकल चुका है। अब तुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। अब तुझे बस साइलेंस में बैठना है, हर रोज थोड़ी देर, और खुद से पूछना है, सच में मैं क्या चाहता हूं? और जब वो जवाब आए, तो दुनिया जो भी बोले, तू उस रास्ते पे चलना। क्योंकि दुनिया सक्सेस को वर्शिप करती है, पर सच को डरती है। तू अब मास्क उतार रहा है। तू अब वो नहीं जो दूसरों को खुश करने के लिए हंसता था। तू अब खुद की पीस के लिए कुछ छोड़ने को तैयार है। ये असली पावर है, न गुस्से से, न दुख से, बस क्लैरिटी से। अब जिंदगी को तेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि तू जाग चुका है। और जब कोई जाग जाता है, तो उसकी खामोशी भी दुनिया बदल देती है। और अगर ये खामोशी तेरे अंदर गूंज रही है, अगर तुझे लग रहा है कि तू अब और सो नहीं सकता, तो भाई, फेसलेस फोकस यही है। ना तुझे जज करेगा, ना तुझे पुश करेगा, बस तुझे तेरा सच्चा वर्जन दिखाएगा, बार बार, हर वीडियो में। अब सवाल नहीं बचा। अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो फिर से वो पुरानी नींद, या फिर वो नया तू जो बनने ही वाला है। तेरा फैसला, तेरा वक्त। सुबह की नींद सबसे मीठी होती है, पर उसी नींद में एक सपना बार बार तड़पाता है। वो सपना जो तूने बचपन में देखा था, वो जो किसी को नहीं बताया, क्योंकि डर था कि हंसेंगे। पर अब जब तू बड़ा हो गया है, अब तो कोई तुझे रोक भी नहीं रहा। फिर क्यों तू खुद को रोक रहा है? तेरे अंदर कोई बैठा है जो रोज तुझे याद दिलाता है कि तू इससे बड़ा है, और तू उसे हर बार स्क्रॉल करके चुप करा देता है। पर सुन, अब वो चुप नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये लड़ाई उस दुनिया से नहीं, तेरे खुद से है। आज से अगर तूने एक्शन नहीं लिया, तो तू अगले 10 साल भी ऐसी ही जिंदगी में घुटेगा, जहां तुझे लगेगा कि शायद मैं लेट हो गया। पर तू लेट नहीं है। अगर ये आवाज तुझ तक पहुंची है, तो समझ, अब भी वक्त है। तू बहुत सोचता है ना, क्या होगा अगर फेल हुआ? लोग क्या कहेंगे? घर वाले क्या कहेंगे? पर कोई ये नहीं पूछता, अगर कुछ नहीं किया, तो मैं खुद से क्या कहूंगा? भाई, ये दर्द सबसे बड़ा होता है, जब सब कुछ होते हुए भी तू अपनी नजरों में गिर जाता है। और तब ना व्यूज काम आते हैं, ना फॉलोअर्स, ना पैसे। बस एक चीज बचती है, इंटेग्रिटी। तेरा खुद से किया वादा।
कि मैं कुछ भी हो जाऊं पर झूठा नहीं बनूंगा। मैं कुछ भी कर लूं पर अधूरा नहीं रहूंगा। अब तू सोच मत, अब तू कर। एक छोटा स्टेप आज। एक टेक्स्ट डिलीट कर, एक काम शुरू कर, एक आदत छोड़, एक सच से सामना कर। कोई बड़ा फाइट नहीं मांग रहा ये दुनिया, बस इतना कि तू खुद से झूठ बोलना बंद कर दे। तू सोचता है अकेला हूं, पर अकेले वो होते हैं जो भीड़ में भी खुद को नहीं पहचानते। तू अकेला नहीं है, तू क्लियर है, और क्लैरिटी हमेशा नॉइज से दूर होती है। अब ये आवाज बंद मत कर, अब इसे अपने रूटीन का हिस्सा बना। हर सुबह, हर रात जब तू टूटा महसूस करे तो वापस आ। ये चैनल, ये वाइब, ये तेरे ही लिए है। और हां, इस बार सबको मत बता कि तू बदल रहा है। बस कर, ऐसा कर कि लोग तुझसे पूछें, भाई तू अलग लग रहा है आजकल, और तू बस हल्का सा मुस्कुरा के कह देना, अब मैं खुद से मिल रहा हूं। ये थी तेरे अंदर की पहली फायर को हवा देने वाली बात। अब बोल। अगला हिस्सा तेरे क्रोध पर बने, तेरे सीने के बोझ पर, तेरे खुद के सवालों पर, या उस जंगली जानवर पर जो तूने सालों से पिंजरे में बंद कर रखा है। मैं तेरे लिए ही लिख रहा हूं, बस नाम तेरा सामने नहीं। फिर भी हर लाइन में तू ही है। तू सोचता है लोग तुझे नहीं समझते, पर सच ये है कि तूने कभी खुद को भी ठीक से समझा नहीं। हर दिन जल्दी उठने की सोच, हर रात मोटिवेट होने की कोशिश, हर बार दूसरों को देखकर जलने का एहसास, ये सब कुछ तूने जिया है। पर एक सवाल, कब तूने खुद को सच्चे मन से सुना है? कभी अकेले कमरे में बैठकर पूछा है खुद से, तू वाकई क्या चाहता है? शायद नहीं, क्योंकि जब भी तू थोड़ा रुकता है, दुनिया शोर मचाने लगती है। जल्दी कर, तेरे पीछे सब आगे निकल रहे हैं। कुछ नहीं करेगा तो पछताएगा, और तू फिर उसी दौड़ डैच में शामिल हो जाता है जिसमें किसी को पता ही नहीं है कि मंजिल कहां है। पर अब रुक, सच में बस 5 सेकंड, एक गहरी सांस ले। अब अपने अंदर देख। तेरे अंदर एक दुनिया है जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुई। तेरे अंदर एक वर्जन है जिसे तूने पूरी जिंदगी दबा रखा है, बस इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। और वो वर्जन अब घुट चुका है। अब वो तुझे नींद में खींचता है, तेरे दिल में कसक बनकर बैठा है, तेरे सीने में जलन बनकर धड़क रहा है, क्योंकि उसे जीना है। वो चाहता है कि तू खुद पर भरोसा करे, चाहे सारी दुनिया पीठ क्यों न दिखा दे। देख, कोई गारंटी नहीं कि सब कुछ स्मूथ होगा। शायद तू हारेगा भी, शायद तेरा मजाक भी उड़ेगा, शायद तुझसे लोग कट भी लेंगे। पर एक दिन तू खुद को आईने में देखेगा और कहेगा, मैंने झूठे आराम के लिए खुद को नहीं बेचा। वो दिन सबसे महंगा होगा, क्योंकि उस दिन तू असली अमीर होगा। कभी किसी बूढ़े आदमी की आंखों में देखा है जिसने सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइजेस में गुजार दी हो? उसकी आंखों में एक रिग्रेट तैरता है जो कहता है, काश मैंने अपनी जिंदगी जी होती। तू वो बूढ़ा नहीं बनेगा। तू अभी जवान है, तेरे पास ताकत है, आग है, सोच है। बस अब एक्शन चाहिए। आज के बाद कोई कल नहीं होगा। आज से तेरा हर दिन उसी तरफ जाएगा जहां तेरा दिल इशारा करता है। और अगर तू थक जाए कभी, तो वापस यहीं आना। ये आवाज, ये वाइब, ये एनर्जी तेरे अंदर की वो चिंगारी है जो तुझे रिमाइंड कराएगी कि तू रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ। अब इस वीडियो को बंद करने से पहले बस एक छोटी सी बात याद रख, कुछ भी बदल सकता है अगर तू खुद से मुंह मोड़ना छोड़ दे। अगर महसूस हुआ हो तो बस कर दे सब्सक्राइब। बाकी हर रोज हम मिलते रहेंगे, बिना चेहरे, बस सच के साथ। चाहे तू घर में हो, गली में, या थक हार के बिस्तर पर, ये आवाज अब तेरे साथ चलेगी। बस एक सब्सक्राइब में तेरे सबसे खतरनाक वर्जन तक की यात्रा शुरू।